इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं स्वीडन कंट्री में आपको कितना फंड चाहिए। अगर आप स्टडी वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर रहे हैं। सो फंड क्या होता है? फंड होता है अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्वीडन, नीदरलैंड, वॉट एवर एनी वन कंट्री, तो आपके पास वहां पर 1 ईयर का एक्सपेंसिव होना चाहिए, जैसे कि आपकी 1 ईयर की फीस और आपका ट्रांसपोर्ट का और आपका अदर ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन, फूड, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर हम इसकी फीस की बात करें, आपके रहने करने का बात करें, तो आपको कम से कम 8 से 9 लाख तक फंड शो करना पड़ेगा अगर आप स्वीडन में जाना चाहते हैं। तो अगर आप विद स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन आपको आपका स्पाउस का 3 लाख रुपया और ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ आप कर सकते हैं 12 लाख रुपया। अपने स्पाउस के साथ आपको शो करना पड़ेगा 12 लाख रुपया। और अगर आप अपने बच्चे के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 15 लाख रुपया शो करना पड़ेगा। ये फंड आपको ऐसा नहीं है कि फिनलैंड के थ्रू, जैसे कि फिनलैंड में 6 मंथ 4 मंथ ओल्ड फंड होना चाहिए। इस कंट्री में आप फंड शो कर सकते हैं, ओल्ड फंड की कोई दिक्कत नहीं है, बट अकाउंट आपका न्यू नहीं होना चाहिए, अकाउंट आपका पुराना होना चाहिए, अकाउंट में ट्रांजैक्शन होने चाहिए। और कोशिश यही रहे कि जिस स्टूडेंट ने अपनी फाइल लगाई हुई है स्वीडन के रिगार्डिंग या फिनलैंड के रिगार्डिंग, वो स्टूडेंट का ही अकाउंट होना चाहिए। और सेकेंडली, अगर आप स्पाउस वीजा लगाना चाह रहे हैं तो आपका ज्वाइंट अकाउंट भी होना चाहिए, जे प्लस पॉइंट हो जाता है। और अगर आपके पास कोई भी अकाउंट में बैलेंस नहीं है, देन आप अपने पेरेंट्स से अकाउंट में पैसे पवा सकते हैं और उससे स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लेटर ले सकते हैं। ये तो हो गया फंड कितना चाहिए। और एक बात और, प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास ITR है, बैंक बैलेंस है, आपके पास 10 ईयर का गैप है। ओनली ये कंट्रीज है यूरोप में, जैसे कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हमको लगता है कि हमने पहले ही बीटेक कर ली है। अगर दोबारा बीटेक करना जाएंगे तो हमको लगता है कि वीजा आएगा नहीं आएगा, बिकॉज कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में दोबारा कोई स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने एमटेक कर ली तो वहां पर लगता है कि वो कहेंगे दोबारा आप एमटेक ऑलरेडी मास्टर कंप्लीट कर लिए, देन आप वहां पर कौन सी स्टडी कंप्लीट करेंगे। अगर आप शेनिंगन की किसी भी कंट्री में एमटेक, बीटेक, कोई भी स्टडी, किसी भी टाइप की स्टडी की हुई है, उसके बाद आपके पास कम से कम 10 ईयर का गैप है और उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, देन आपके वीजे का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है एज कंपेयर टू फ्रेशर स्टूडेंट। फ्रेशर स्टूडेंट से जिस स्टूडेंट के पास गैप है बट उसके पास एक्सपीरियंस है, ITR है, बैंक बैलेंस है, देन आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी होगी और आप स्पाउस के साथ विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीटेक की हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस है। बट कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फिनलैंड, स्वीडन और एस्टोनिया, इन तीनों कंट्री में हमको पहले से ही, इंडिया से ही रेजिडेंसी कार्ड को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आपने एडमिशन लेटर आपका आ गया, एडमिशन लेटर से पहले एक छोटी सी इंटरव्यू होती है, वो आपने क्लियर कर ली, वो आपके अकॉर्डिंग परसेंटेज पर होती है भी आपके कितने परसेंटेज है। और जब आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी उसके बाद एडमिशन लेटर के बाद आपको रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आपने रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या होता है, किस स्टूडेंट की दिक्कत आ जाती है, वो नहीं जाना चाहते, कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आप अपनी फीस कैसे रिफंड ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ने फीस पे कर दी, देन आपकी किसी भी कोई प्रॉब्लम कर कोई वीजा नहीं आया, देन कोई रिजेक्शन नहीं आई, बट आप
रिफ्यूजल नहीं आई, आप फीस रिफंड कराना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग फॉर फंड, और एक बात और मैं आपको बात कहने चाहता हूं, अगर आप इंडिया से ही 2 ईयर की रेजिडेंसी कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको 2 ईयर का जहां से फंड शो पहले ही शो करना पड़ेगा। अगर आप विद स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो आपका 15 लाख रुपया है, तो अगर आप 30 लाख रुपया फंड शो कर रहे हैं तो आपको वहां से 2 ईयर की ही रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा। सो आप इंडिया से ही 2 ईयर का रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा। बट एक बात मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, अगर आप फिनलैंड में, स्वीडन में, किसी भी लग्जमबर्ग और किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, ये सभी कंट्री बहुत ही एक्सपेंसिव है। इतना इजी नहीं है कि आप वहां पर चले जाएं और सीधा आपको वर्क मिल जाए और सीधा आप कर लेंगे। आपको आपके पास 1 ईयर का पहले बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास 1 ईयर का बैकअप है तो ही आपको जाने का बेनिफिट है। बट फिर भी अगर आपकी इंक्वायरी है रिगार्डिंग फॉर स्वीडन, और एक बात मैं आपको बात अवेयर करना चाहता हूं कि हम ओनली ऑन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डील करते हैं, किसी भी प्राइवेट में डील नहीं करते। प्राइवेट में डील करते हैं बट उसमें डील करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज उसमें जो फीस स्ट्रक्चर आता है वो बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। स्वीडन में आप 6 मंथ की फीस पे कर भी जा सकते हैं, आपको नीड नहीं है कि आप 1 ईयर की फीस पे करें। अगर आप 6 मंथ की फीस पे करोगे देन भी आप अपना वीजा ले सकते हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग फॉर फंड, रिगार्डिंग फॉर स्टडी वीजा विद स्पाउस, विद और विदाउट आइलेट्स, और जैसे कि आप वहां पर रेजिडेंसी कार्ड, जैसे कि आप स्वीडन में जा चुके हैं, अगर आपने अपनी वाइफ को इनवाइट करना है, अगर आपने अपने फियांसे को इनवाइट करना है, जैसे कि अपनी मैरिज आपकी नहीं हुई, अगर आपने अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है और वो वहां पर चले जाएंगे, आपने उनका रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करना है। कैसे आप रेजिडेंसी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है आप हमसे किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आने वाली वीडियो आपके सामने आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सत श्री अकाल।